आज मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाला हूं जो कि बहुत ज़्यादा मिरेकुलस है, बहुत ज़्यादा शानदार है, बहुत ज़्यादा अद्भुत है। और उस चीज़ को समझने के बाद में एक बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, और उस चीज़ को समझने के बाद में आप हो सकता है आप में से कई लोगों को अपना फ्यूचर पता चले, कई लोगों को अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में पता चले, कई लोगों को अपनी ज़िंदगी का मिशन, गोल और एम पता चले। चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे ओवरऑल लाइफ में हो। एक ऐसी कौन सी चीज़ आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लोगों ने बना दिया है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिंपल ये चीज़ होने वाली है। ये एक बुक का टॉपिक होने वाला है, एक बहुत ही फेमस बुक है, आपने शायद नाम भी सुना होगा। एक जापानीज बुक है इकिगाई, और इकिगाई का मतलब होता है रीज़न टू लिव, यानी कि जीने का कारण या फिर लक्ष्य प्राप्ति, या फिर आप कह लीजिए उसे जीने का मकसद। ये एक बहुत ही शानदार टॉपिक है जिसे सम अप करके आज बहुत अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से यहाँ पर मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा, और उसकी मदद से आप वीडियो के एंड तक आप अपना फ्यूचर पता लगा सकेंगे। यहाँ पर ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, ना ही मैं कोई ज्योतिष हूँ, लेकिन आप अपना फ्यूचर देख सकेंगे अपनी आंखों के सामने अगर आपने इन आने वाले कुछ मिनटों को ध्यान से सुना और इस टॉपिक के बारे में ध्यान से सुना। तो इकिगाई आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा इसके बारे में, काफ़ी लोगों ने सिर्फ नाम सुना होगा और काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होगा कि इकिगाई होता क्या है। उनके लिए एक सिर्फ शब्द होगा, एक जापानीज वर्ड है जिसका नाम मैंने आपको बताया कि रीज़न टू लिव, यानी जीने का कारण होता है। अब इकिगाई जो बुक है, उस बुक के हिसाब से, उस टॉपिक के हिसाब से आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। आपके सामने ये एक चार्ट होगा, इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर 4 चीज़ें आपको बतानी है, या फिर 4 चीज़ें यहाँ पर लिखी है, और चारों चीज़ें आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी ज़िंदगी में कोई भी डिसीजन लेने के लिए या फिर आपकी आने वाली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली है मिशन, दूसरी है वोकेशन, तीसरी है प्रोफेशन और चौथा है पैशन। इन चारों चीज़ों से कोई भी आदमी सफल बन सकता है, सक्सेसफुल बन सकता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो सिर्फ अपने पैशन के पीछे भाग रहे होंगे, कोई लोग होंगे जो अपने प्रोफेशन के पीछे भाग रहे होंगे, कई लोग होते हैं जो अपने मिशन के पीछे भागते हैं। तो ऐसे ही कई सारे लोग अपनी अपनी चॉइस के पीछे भागते हैं, लेकिन इन चारों चीज़ों को सम अप करके जो एक चीज़ बनती है वो होती है इकिगाई, यानी उनके जीने का मकसद, उसकी लाइफ का पर्पस, उनकी ज़िंदगी का पर्पस। और उस इकिगाई के ऊपर हम बात करने वाले हैं, इस चार्ट के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि इकिगाई होता क्या है, आप अपना इकिगाई किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं और किस तरह से आप इन चीज़ों को सम अप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सिर्फ एक चार्ट चाहिए या फिर एक खाली पेपर और एक पेन चाहिए, उसको आप साइड में रखिए। थोड़ी देर पहले आप इन्हें ब्रेक डाउन करते हैं, इन चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 4 चीज़ें हैं, मिशन, वोकेशन, प्रोफेशन एंड पैशन। इन चारों चीज़ों को एक एक करके बहुत सिंपल तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं। मिशन क्या आप किसे कहेंगे? आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मिशन के पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन आपकी लैंग्वेज में मिशन कुछ और होगा। और एक परफेक्ट परिभाषा, एक परफेक्ट डेफिनेशन मिशन की क्या है? मिशन यानी क्या होता है? जो चीज़ आपको पसंद है, वॉट यू लव प्लस वॉट द वर्ल्ड नीड्स, जो दुनिया को चाहिए, दुनिया को क्या चाहिए और आपको क्या पसंद है, और इन दोनों का सम अप अगर हम करें तो वो होता है मिशन। यानी कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, मतलब दुनिया को क्या चाहिए, मान के चलते हैं कि दुनिया को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कंट्रोल चाहिए, क्लाइमेट चेंज जिस तरह से दुनिया में हो रहा है तो पॉल्यूशन पर कंट्रोल चाहिए। और आपकी भी वही तहे दिल से इच्छा है कि मैं किसी न किसी तरह से पॉल्यूशन पर कंट्रोल कर सकूँ, किसी न किसी को ऐसा मैकेनिज्म बना सकूँ या फिर कोई ऐसी सिचुएशन बना सकूँ, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकूँ ताकि पॉल्यूशन पर कंट्रोल हो। तो आप क्या चाहते हैं? पॉल्यूशन पर कंट्रोल। दुनिया क्या चाहती है? पॉल्यूशन पर कंट्रोल। और इन दोनों को आप मिला दे तो ये बन जाता है आपका मिशन। अब दूसरी चीज है आपका वोकेशन। वोकेशन यानी दुनिया क्या चाहती है और किस चीज के लिए आपको पैसे मिलेंगे। ये दोनों चीजों को समाप्त करें तो बनता है वोकेशन। यानी कि दुनिया क्या चाहती है? दुनिया चाहती है कि पॉल्यूशन पर कंट्रोल हो, प्लस आपने कोई ऐसा मैकेनिज्म निकाला जिससे आप पैसे भी बना सके और पॉल्यूशन पर कंट्रोल भी हो, आप खुद वहां से पैसे अर्न कर सके। ऐसा कोई आपने मैकेनिज्म, कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस, कोई ऐसे इंजीनियरिंग के माध्यम से आपने कोई ऐसी चीज़ निकाली जिससे आप पैसे कमा सक रहे हैं और साथ में वहां पर दुनिया भी वही चाहती है। तो ये होता है आपका वोकेशन, जो कि आपके अंदर से निकल के आया है। क्योंकि आपका मिशन और आपका वोकेशन दोनों अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों साथ में एक भी हो सकते हैं। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है आपका प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन वो चीज़ होती है जिस चीज़ से आप पैसा कमा सकें, प्लस जिस चीज़ में आप अच्छे हैं,
मान लीजिए आपको क्रिकेट पसंद है शुरू से, तो क्रिकेट आप खेलेंगे तो वहाँ पर आप पैसा भी कमा सकेंगे और उस चीज़ में आप अच्छे भी हैं अगर आप आगे जाते हैं। आपको कोडिंग पसंद है, कोडिंग की आपने स्किल, आपने वहाँ पर ट्रेनिंग ली है, स्किल सेट आपने एक्वायर किया है कोडिंग का, तो जिस चीज़ में आप अच्छे हैं का मतलब क्या हो, जिस चीज़ में आप अच्छे हैं यानी जिस चीज़ की आपने ट्रेनिंग ली है, जिस चीज़ की आपने एफिशिएंसी जिस चीज़ में है, आपने स्किल जिस सेट की ली है, आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट है, आप वो कुछ भी चीज़ हो सकती है, प्लस अगर आप उस चीज़ से पैसा कमा सकते हैं, तो ये दोनों चीज़ें सम अप करके बन जाती है प्रोफेशन। और चौथी चीज़ जिसके पीछे सबसे ज़्यादा लोग भागते हैं वो है व्हाट यू लव प्लस व्हाट यू आर गुड एट। आप किस चीज़ में अच्छे हैं, कोई स्किल आपके पास, आप किस चीज़ में अच्छे हैं, प्लस आप उस चीज़ को पसंद भी करते हैं, तो ये होता है पैशन। पैशन आप प्रोफेशन भी बना सकते हैं, पैशन आपका अलग हो सकता है, प्रोफेशन अलग हो सकता है, ये दोनों चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं। लेकिन मान लीजिए आपको फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, लेकिन आपको कैमरा की हैंडल करना नहीं आता और आप कहते हैं कि मुझे फोटोग्राफी करना बहुत पसंद है, आई लव फोटोग्राफी, लेकिन वो मेरा पैशन है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ पता होनी चाहिए, अगर आप फोटोग्राफी को कर सकते हैं बिना किसी पैसे के, रात दिन आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, आपको कैमरा की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आपको आने वाले कैमराज की नॉलेज है, आपको आने वाले कैमराज में किस तरह की फंक्शनलिटी होनी चाहिए उस तरह की नॉलेज, आपको फोटोग्राफी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता हैं, और आपको अंदर आप फोटोग्राफी में अच्छे हैं, प्लस आप फोटोग्राफी को पसंद करते हैं, तब जाके आपको एक पैशन मिलता है। कई सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मुझे फोटोग्राफी पसंद तो है, लेकिन उन्हें कैमरा की नॉलेज नहीं है या फिर बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो जब आपके पास एक कैमरा आएगा, जब फोटोग्राफी करना शुरू करेंगे, प्लस आपको उससे प्यार है, यानी कि आपको वो चीज़ पसंद है, उसके बाद जब आप बिना पैसों को वो चीज़ कर सकेंगे, जब आप दिन और रात बिना देखे वो चीज़ कर सकेंगे, तब वो आप कहलाएगा आपका पैशन। जो काम में मजा है उसे अपना प्रोफेशन बनाओ, फिर काम नहीं खेल लगेगा। आपका पैशन अलग हो सकता है, आपका प्रोफेशन अलग हो सकता है, आपका वोकेशन अलग हो सकता है, आपका मिशन अलग हो सकता है, लेकिन इकिगाई क्या होता है, जब आप इन चारों चीज़ों को, आपके मिशन को, आपके प्रोफेशन को, आपके वोकेशन को और आपके पैशन को, इन चारों चीज़ों को सम अप करें तो आपका इकिगाई मिलता है। अब यहाँ पर काम आता है आपका पेन और पेपर। तो पेपर में आपको सबसे पहले क्या लिखना है, आपको क्या चीज़ पसंद है, व्हाट यू लव। दूसरी चीज़ आपको क्या लिखनी है, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, दुनिया को क्या चाहिए। तीसरी चीज़ आपको क्या लिखनी है, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, आपको किस चीज़ से पैसा मिलेगा कि आप वो चीज़ करेंगे, आपको उस चीज़ से पैसा मिलेगा। चौथी चीज़ आपको क्या चाहिए, व्हाट एम आई गुड एट और व्हाट आर यू गुड एट, आप किस चीज़ में अच्छे हैं। ये चारों चीज़ें आपको सेक्शन बना करके लिख देनी है। अब इन चारों चीज़ों के आंसर आपको लिखने हैं, इन चारों चीज़ों के आंसर आपको लिखने हैं। अब इन चारों चीज़ों के आंसर आपको लिखने हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें पसंद हैं, दुनिया को क्या क्या चीज़ें चाहिए, और उसके अलावा आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, और आपको पैसे किन किन चीज़ों के लिए मिलेंगे। ये चारों चीज़ें आपको लिख लेनी है। अब मिलेगा यहाँ पर आपको मिरेकल, यानी यहाँ पर दिखेगा आपको जादू। वो जादू क्या दिखेगा, वो ऐसा जादू दिखेगा जो आपको अपना फ्यूचर बताएगा, जो आपको आपकी आने वाली चीज़, आपको कहाँ जाना है वो बताएगा, जो आपको ज़िंदगी का मकसद बताएगा। इन चारों चीज़ों में एक चीज़ ऐसी होगी जो चारों में सिमिलर होगी, चारों में कॉमन होगी, और वही चीज़ आपकी इकिगाई है। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे कि चारों में से एक चीज़ तो ऐसी नहीं है जो कॉमन हो, सब में मैंने अलग अलग चीज़ें लिखी हैं। लेकिन अगर आप ये मान के चलें कि चारों में एक ऐसी चीज़ है जो कॉमन है, आपको वो करने के मज़ा भी आता है, आप उसे पसंद भी कर सकते हैं, आप उसमें अच्छे भी हैं, बाकी चीज़ क्या है कि दुनिया भी वो चाहती है और आपको उससे पैसा भी मिलेगा। अगर चारों सेक्शन में आपको एक कॉमन चीज़ नज़र आती है तो वो है आपकी इकिगाई। लेकिन मान के चलते हैं कि चारों सेक्शन में अलग अलग चीज़ें हैं, तो फिर क्या, तो क्या आपका इकिगाई नहीं मिला? नहीं, यहाँ पर चीज़ इस तरह से काम करती है, आप अलग अलग चीज़ें भी चुन सकते हैं। आपका पैशन अलग हो सकता है, आपका प्रोफेशन अलग हो सकता है, आपका मिशन अलग हो सकता है। आपका मिशन पोल्यूशन कंट्रोल करना हो, लेकिन आपका प्रोफेशन कोडिंग का हो और आपका पैशन फोटोग्राफी हो, ये तीनों चीज़ें भी आप साथ में कर सकते हैं। अब साथ में किस तरह से हैंडल करनी है वो आपकी दिक्कत है, आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन आपको इकिगाई ये मिल चुकी है कि जो चीज़ आपको करनी है, जो 1, 2 या 3 चीज़ें आपको करनी है वो आपको मिल चुकी हैं। यहाँ पर हो सकता है आपको 4 चीज़ें कॉमन ना मिले, 3 चीज़ें कॉमन मिले, तो उन 3 चीज़ों पर आपको फोकस करना है। हो सकता है आपको 2 चीज़ें कॉमन मिले, तो उन 2 चीज़ों पर आपको फोकस करना है और बाकी 2 चीज़ों को ढूंढना है। इस तरह से चीज़ें काम करती है। अगर चारों चीज़ें आपको कॉमन मिलती है तो आपका मिशन, आपका प्रोफेशन, आपका वोकेशन और आपका पैशन, ये चारों अगर आपको कॉमन मिलती है तो समझ लीजिए कि आपको आगे क्या करना है, आपको फ्यूचर वो दिख रहा है। मान लीजिए आपने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी, चारों में एक चीज़ कॉमन है कि आपको राइटिंग करनी है, कि राइटिंग दुनिया भी चाहती है,
दुनिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है राइटिंग करने का, राइटिंग में आप अच्छे भी हैं, राइटिंग आपको पसंद भी है और राइटिंग से आप पैसा भी कमा सकते हैं। तो राइटिंग इज़ योर इकिगाई और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नाउ यहाँ पर यही चीज़ नहीं कि आपको इकिगाई ढूंढना ही ढूंढना है, ये बिल्कुल गलत चीज़ है कि इकिगाई आपको ढूंढना ही ढूंढना है तभी आप सक्सेसफुल बनेंगे। कोई पर्सन है जो मिशन को लेकर उसके आगे है, यानी वो उस चीज़ को पसंद करता है, दुनिया उस चीज़ को चाहती है। आप कैमरा पे यहाँ पर देख रहे होंगे, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे जो लोग ये अपने मिशन के पीछे भागे हैं और इनको अपना मिशन पता था और मिशन के पीछे भागे और या सक्सेसफुल हैं। उसके अलावा सक्सेसफुल की परिभाषा ये नहीं होती कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत बड़ा घर है। सक्सेसफुल की परिभाषा ये होती है कि दूसरे लोग आपके रिजल्ट को देख रहे हैं, आपके इंपैक्ट को देख रहे हैं जो दुनिया पर हो रहा है, ये चीज़ होती है। कुछ लोग होते हैं जो आपके पैशन के पीछे भागते हैं और उन्हें पैसा से वहाँ पर मतलब नहीं होता, लेकिन उन्हें रिजल्ट वहाँ पर दिखाने होते हैं। तो कुछ लोग होते हैं पैशन के पीछे भागते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने प्रोफेशन के पीछे भागते हैं और वहाँ पर सक्सेसफुल बनते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इनके अंदर से वो चीज़ें आती हैं जो दुनिया को चाहिए और उस तरह के प्रोडक्ट बनाते वो सक्सेसफुल बन जाते हैं। यानी कि अगर आप इन चारों में से एक चीज़ भी तहे दिल से कर लेते हैं तो आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। लेकिन अगर इन चारों को जोड़ करके अगर आप कोई चीज़ निकाल सकते हैं तो आपको इकिगाई मिलती है, आपको अपने जीने का मकसद, आपको रीज़न टू लिव, आपको पर्पस ऑफ लाइफ मिल जाता है। और यही सबसे बड़ी चीज़ होती है ज़िंदगी की। अगर आपको आपका इकिगाई, आपका मिशन, आपका प्रोफेशन, आपका वोकेशन, आपका पैशन पता लग जाता है, उसके बाद आप उस पर वर्क करना शुरू कीजिए और फिर आपको हराने वाला कोई नहीं है। आपको सक्सेसफुल बनना ही बनना है, आपको उस लाइफ को जीना ही जीना है। आपको पर्पस मिल जाता है, एक पर्पस जिसके ऊपर आप जाते रहेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब बात करते हैं किसी और टॉपिक पर, किसी और वीडियो में, किसी और दिन। उससे पहले आपको सब्सक्राइब बटन दबाना है। वेडनेसडे और संडे को हमारी वीडियोज़ ऐसी आती रहती हैं। और इस वीडियो को के नीचे एक शेयर बटन है, शेयर बटन पर क्लिक करना है, इंस्टाग्राम पर क्लिक करना है और किसी भी एक अपने फ्रेंड को ये वीडियो डीएम कर देनी है। सिर्फ 5 सेकंड का ये काम होता है। और अगर सब्सक्राइब बटन की हम बात करें तो सब्सक्राइब बटन आप क्लिक करेंगे, सब्सक्राइब हो जाएगा, फ्री है, 1 सेकंड का काम है। तो ये चीज़ आपको करनी है। हम मिलते हैं आपसे किसी ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।